Audio Jungle। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए हम बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर थाना देपालपुर के अंतर्गत ग्राम गिरोड़ा में एक विधवा महिला कलाबाई सिसोदिया और उनकी 7 पुत्रियां गांव गिरोड़ा में निवासरत हैं। कलाबाई ने बताया कि हमारे गांव के कुछ लोगों द्वारा हमारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके रोड बनाने की कोशिश की जा रही थी। जब हम सभी ने मिलकर इसका विरोध किया तो हमारे गांव के कुछ लोगों ने हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया और हमें जान से मारने की कोशिश की। हम सभी इंदौर ग्रामीण आईजी साहब से मिलने उनके कार्यालय पर आए। हमारी किसी भी जगह सुनवाई नहीं हो रही। हम सभी लाचार हैं। हम सभी को 10 से 12 दिन हो गए, हमारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं। थाने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब पत्रकारों ने इंदौर ग्रामीण आईजी साहब से पूरी घटना की जानकारी लेनी चाहिए तो मीडिया के सामने बसते नजर आए। उन्होंने बात करने से मना कर दिया। इस विषय में मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। क्या कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की मिली भगत है इसमें? देखिए इस रिपोर्ट में। इंदौर से संवाददाता विवेक सिंह। बताएं भैया जी, ये महिलाओं के साथ मारपीट की गई थी। इन लोगों का आरोप है कि प्रशासन इनकी मदद नहीं कर रहा है। अभी इससे पहले भी ग्रामीण अधिकारियों को आपने आवेदन दिया गया था आपके संगठन द्वारा, क्या हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मनोज परमार जी, उनके निर्देश अनुसार जो ग्रामीण आईजी साहब हैं हमारे अनुराग साहब, उनके साथ मिलने के लिए आए परिजनों के साथ। जैसे आप देखेंगे ये 7 दीदियां हैं। जैसे अभी सरकार बोलती तो है कि हम महिलाओं के प्रति सजग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सजगता दिखती नहीं है, क्योंकि आप कभी देखेंगे सारी चीजें हैं। और साथ ही साथ ये है कि इनको जो मारने वाले ना, जैसे कि हरि सिंह, चिंतामण, मोती सिंह, अंकित, आर्यन, ललित, पंकज और तहसीन। छोटा सा मामला था दीदी, इन्होंने 2021 में इन्होंने एक जमीन खरीदी थी। 1-2 बीघा जमीन ही खरीदी थी ना, 1 बीघा जमीन खरीदी थी। अभी वहां पर मामला क्या है कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि जमीनों के रेट हाई हैं, तो देपालपुर में जो पुरानी जो कोर्ट है ना, वो इनके खेत के पास में ही उठ कर आ रही है। तो जो आरोपी गण है ना, जिनके ऊपर ये इन्होंने मतलब इनके ऊपर हमला किया, वहाँ इनके खेत के पीछे उनका खेत भी है। और खेत में जैसे अन्य 3 रास्ते भी हैं, तो उन लोगों के लिए। लेकिन उनका कहना ये है कि हमें आपके खेत में से रास्ता दीजिए, या तो फिर ये खेती हमें आप बेच दीजिए। तो इनका कहना है कि भैया हमको नहीं बेचना है, या तो हमें रास्ता दीजिए। तो इनका जो प्रकरण है ना, तहसील में चल रहा था और एसडीएम साहब ने इनके फेवर में पूरा दे दिया था, निर्णय इनके फेवर में दिया था, क्योंकि उनके पास अन्य रास्ते भी हैं। क्योंकि जब किसी किसान के पास अन्य रास्ते होते तो दूसरे के खेत में से तो रास्ता ले ही नहीं सकता। मारपीट की गई थी, इसका आवेदन ग्रामीण अधिकारी निमिष अग्रवाल जी को भी दिया था। 27 जांच करेंगे, क्या 27 तारीख को दिया था। तो उन्होंने कहा था कि हम इसकी जांच कराएंगे और जांच कराने पर जो भी संबंधित बताएं। अभी आपके साथ जो मारपीट हुई थी गिरोड़ में देवालपुर क्षेत्र के अंदर, क्या था मामला? और आपके द्वारा पहले भी आवेदन दिए गए? जी मैम, हम लगभग 3 साल से हमने एसपी, डीएसपी, एसपी मैडम, आईजी, डीआईजी, एसडीओपी, देपालपुर थाने, एसडीएम सर, तहसीलदार सर, हमने हमारे पास लगभग 40-50 आवेदन रखे हैं, उसकी रिसीव्ड रखी है। हम बहुत दिन से पीड़ित थे, बहुत दिन से लोग हमारा शोषण कर रहे थे। कभी हमारा घर तोड़ रहे थे, कभी हमारे घर में आग लगा रहे थे, कभी हमारी फसल जला रहे थे। हम 3-4 साल से इतने पीड़ित थे, हमने इतने आवेदन दिए, लेकिन प्रशासन, पुलिस थाना, एसडीएम ने वहां से कोई हमको मतलब कार्रवाई नहीं हुई और ना कोई एक्शन लिया गया। उसका ही नतीजा है कि आज हम इस कंडीशन में यहाँ खड़े। अगर प्रशासन पहले आता आगे, उन जो दरिंदे थे उनको पहले इसकी सजा मिलती तो आज हमारे साथ ये कंडीशन नहीं होती। मैडम, हमारा जमीन का विवाद था 5 जून 2025 को। हमारा जो केस था वो हमारे फेवर में आया है। एसडीएम सर ने हमको आदेश दिया 20-25 पेज का और बोला कि आपकी जमीन है, आप खेती बाड़ी कर सकते हो। हम बस बुआई करने के लिए गए थे। हरि सिंह, चिंतामन, मोती सिंह, अंकित, आर्यन और ललित और पंकज, ये सारे जान से मारने की नीयत से आते हैं और जानलेवा हमला करते हैं। कुल्हाड़ी, धारिया, तलवार सब चलाते हैं। मेरे सिर में 12 टांके हैं, मेरे दोनों हाथ में राल डली है। ये मेरी सिस्टर जो कि पुलिस की तैयारी कर रही थी, इसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, एग्जाम क्लियर किया है। उसके बाद इसका पाँव जो है उसमें इतनी उन्होंने इतनी कुल्हाड़ी मारी है, जब तक उसका पाँव नहीं टूटा, पूरा फ्रैक्चर है इसमें, वहां से लगा के वहां तक पूरी राड़ डली है। इसको ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो प्राइवेट पार्ट है इतने हैं कि आप देख नहीं पाओगे। ये मेरी दीदी हालचाल पूछने के लिए आई थी। इसके सिर में हरि सिंह ने 3 कुल्हाड़ी मारी, 18 टाके, 3 घाव है।
ये मेरी सिस्टर है, ये आर्मी की तैयारी कर रही थी। इसको इतना पीटा है उन्होंने कि इसकी पसलियां तोड़ दी है, इसकी पसलियां तोड़ दी है, इसके हाथ में राड डली है। ये मेरी माता जी है, ये मेरी माता जी है। इनके सिर में टांके लगे, इनका भी ऑपरेशन हुआ, इनके हाथ में राड डली है। ये मेरी दीदी है, ससुराल से आई थी मिलने के लिए। इनके सिर में 12 टांके हैं, राड डली है। मतलब हद कर दी उन्होंने, दरिंदगी और शोषण की हद कर दी उन्होंने। उनको ना किसी प्रशासन का खौफ है, ना पुलिस का खौफ है, ना किसी, मतलब वो उन्होंने अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर दी और हमारे साथ इतनी दरिंदगी और इतना शोषण किया है महिलाओं का। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन सोया है, नेता नगरी सोई है। बस वोट का रहता है तो अभी कोई सा भी मुद्दा उठा देते, चुनाव का रहता है तो मुद्दा उठा देते। हम 8 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती है, हमारे पास ना कोई अधिकारी आया, ना कोई प्रशासन से, ना पुलिस से, ना कोई नेता। मनोज भैया ने, हमारे भैया है जो हमसे मिलने के लिए आए थे, अभी तक हमारे साथ इतना 3-4 साल से शोषण हो रहा है मैडम। हमारे घर तक तुड़वा दिया लोगों ने, हमारे फसल जला दी, हमारे घर में आग लगा दी। हमने इतने आवेदन दिए हैं लेकिन हमारे खिलाफ, हमारे सपोर्ट में प्रशासन ना आया, ना पुलिस आई, ना नेता नगरी आई। मैं बता रही हूँ, मैंने टीआई, एसडीओपी, एसडीएम, तहसीलदार, एसपी, आईजी, डीआईजी, इनको सबको मैंने क्या कारण है जो आपकी मदद नहीं हो पा रही है? मैं कहीं ना कहीं मैम ये प्रशासन की त्रुटि है ना, कि वो महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। महिलाओं के साथ इतना शोषण हो रहा है, उसके बाद भी देखो हम यहाँ आके खड़े हैं, पर यहाँ से भी हमको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। अभी तक दरिंदे बाहर घूम रहे हैं खुलेआम, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, ना ही उनको। मैडम हम चाहते हैं कि उनके ऊपर 307 लगे, रासू का लगे, और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, और हमारे साथ जो है इंसाफ मिले हमको, उनके मकान टूटे, ताकि वो, मेरा नाम जूली सिसोदिया है, मैं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर मतलब कार्यरत हूँ अभी।